चिन्हित करो कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करनी। लुटिया डूबेगी 2022 में योगी जी की लुटिया डूबेगी। न्यायिक जांच होनी चाहिए इस एनकाउंटर की। अपराधियों के शरणार्थी या कह लीजिए सत्ता विरोधी कुछ यही कह रहे हैं आज की इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जांच भी किसकी कराएंगे? पुलिस की कराएंगे, और उस पुलिस की कराएंगे जिसने अपने 8 साथियों को मारने वाले विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया। वो विकास दुबे जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे लदे हुए थे, और हर बार वो हमारी न्यायिक व्यवस्था की वजह से साफ तौर पर बच जाता था। 2022 में सरकार डूबेगी। और विकास दुबे जब फरीदाबाद पहुंच गया, फरीदाबाद, हाँ कैसे फरीदाबाद पहुंच गया वो, है ना, कैसे फरीदाबाद पहुंच गया? जरूर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी रही होगी, जरूर सुरक्षा व्यवस्था। उज्जैन पहुंचा कि हाँ सुरक्षा व्यवस्था में कमी रही होगी। उज्जैन महाकाल मंदिर में वो उसने सरेंडर किया या गिरफ्तारी किया, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हाँ वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी पुलिस पूरी तरह से विफल रही उसको पकड़ने में। लोगों का कहना है, लोगों का मतलब इन लोगों का कहना है जो कि वामपंथ पूरी तरह से ज्वाइन करके बैठे हुए, वामपंथ के रक्षक बनकर के बैठे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कुछ पत्रकार अभी कुछ दिन पहले ही कहते हैं कि हाँ विकास दुबे नेपाल पहुंच चुका है। अरे भैया नेपाल पहुंच चुका है तो वो तुम लोग जाके पकड़ो। कौन सी टीम इन्होंने लगा के रखी है कि जहां यूपी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, सीबीआई जांच हो रही है, 40 टीम लगी हुई है यूपी की विकास दुबे जैसे अपराधी को पकड़ने में, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। पत्रकार उसको पकड़ लेते हैं। कौन सी जांच बैठाए हुए हैं, कौन से सीआईडी लगाए हुए हैं उस विकास दुबे के पीछे मीडिया वाले। अगर ऐसी ही बात है तो पुलिस को छोड़ करके इन मीडिया वालों को ही पीछे लगा देना चाहिए, ऐसे पत्रकारों को ही पीछे लगा देना चाहिए कि आओ भैया तुम ही पकड़ो, ले लो पिस्तौल और तुम ही जाओ पकड़ करके आओ उसको, नेपाल पकड़ करके आओ, नेपाल तक पकड़ना, जो पीछे पीछे हम भी चलते हैं, है ना। तो ऐसे पत्रकार हैं। वहीं कुछ का कहना था कि हाँ अब अभी तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आया, विकास दुबे पकड़ में नहीं आया, विकास दुबे, लो भैया विकास दुबे को पकड़ लिया गया। फिर से जैसे जिस तरह से 60 मुकदमे थे उसके ऊपर एक और मुकदमे की सुनवाई के लिए ले जा रहे थे, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। न करती तो क्या होता, न करती तो आप खुद कहते हैं, आपके नेता कुछ खुद कहते हैं कि हाँ ऐसे लोग जेल में बंद होकर के भी वो अपना व्यापार बढ़ाते हैं, है ना, वो अपना व्यापार बढ़ाते हैं, अपनी टीम बढ़ाते हैं, तमाम तरह के ऐसे अपराधों को संचालित करते हैं जेल में बैठ करके। इसके बावजूद अगर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही हुआ। लेकिन यहीं के कुछ पत्रकार उसे विरोधी बताते हैं, कहते हैं कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना होगा, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे भैया काहे की जांच? 8 पुलिसकर्मियों की जिसने हत्या की उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। मानता हूँ मैं यूपी पुलिस को कि जिसने ऐसा कड़ा निर्णय लिया, या जब विकास दुबे भाग रहा था तो उसका एनकाउंटर किया। किन कारणों से विकास दुबे ने गिरफ्तारी दी अपनी, या पुलिस कैसे सक्सेस रही? कुछ का कहना है कि जाकर के मंदिर में छुपा हुआ था वो। अरे भाई मंदिर में छुपा हुआ था तो आखिर जो व्यक्ति मंदिर में जा करके छुप सकता है तो वो भाग भी तो सकता है ना, जो मंदिर में जाकर। हालांकि वो उसने मंदिर में छुपा नहीं था, उसने अपनी गिरफ्तारी दी थी। वो डर गया था कि पिछले 7 दिनों के अंदर जिस तरह से 5 के 5 उसके पूरे गैंग को खत्म कर दिया गया, और उसे कहीं ना कहीं डर सताने लगा था कि वास्तव में हमारे साथ भी ऐसा ही न हो जाए कि हमें सताने लगे, हमें भी हमारा भी एनकाउंटर हो जाए इतनी बुरी तरह से। इस बात का उसे भनक लग चुकी थी इस बात की, और वो इस मामले में पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि योगी सरकार उसका भी एनकाउंटर कर देगी। इसी डर में आकर के उसने सरेंडर किया। तो अब उसी के साथ ही हमारे ही देश के कुछ राजनेता कहते हैं कि नहीं, विकास दुबे ने यूपी पुलिस उसे पकड़ने के पहले की बात बता रहे हैं कि यूपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही, या यूपी सरकार पकड़ नहीं पा रही है। पकड़ने का कारण सरकार हमारी जो है वो
ब्राह्मणवादी सरकार है, दुबे तो बता दें आप जैसे नेताओं को कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जो लोग मरे हैं वो विकास के ही सरगना थे, वो भी दुबे ही थे, ब्राह्मणवादी सरकार थी। और ठीक है, ब्राह्मणवादी सरकार के हाथों ही उन ब्राह्मणों के, और काहे का ब्राह्मण, किस लिए ब्राह्मण? वो जाकर के मंदिर में पूजा पाठ थोड़ी कर रहा था, वो जाके किसी गुरुकुल में शिक्षा थोड़ी ना दे रहा था छात्रों को कि नहीं भैया आओ हम शिक्षा दे रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। कहीं ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन केवल नाम से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से ही हमेशा ब्राह्मण होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें ये ब्राह्मण जातिवाद पूरी तरह से त्याग देना होगा। और यूपी पुलिस से निवेदन है कि ऐसे अपराधियों को चुन करके सजा दी, जैसे उसने विकास दुबे को चुना, विकास दुबे को गिरफ्तार किया, वैसे ही अन्य अपराधियों को भी सजा दे, ये मेरा आग्रह है। और तथाकथित उससे पहले ऐसे जो पत्रकार हैं या ऐसे जो नेता हैं जो कि इस पर सवाल उठा रहे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनकी भी जांच की कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ वास्तव में यही लोग शरण दे रखे हो। कुछ का कहना था कि हाँ सत्ता ने ही शरण दे रखी थी, अगर इसकी जांच होती, अधिकतर यही कर रहे हैं, अधिकतर वामपंथी यही कर रहे हैं, अधिकतर लिबरल यही कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए थी और इसे कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, इसका बयान नोट करना चाहिए था, अपने आका का जिसने शरण दी थी उसका ये नाम लेता। उनसे मेरा एक सवाल है बस कि आज तक जेल में बंद कितने अपराधियों ने अपने मालिक के बारे में बताया है? लालू यादव के राइट हैंड शहाबुद्दीन संसद तक पहुंच गए, और वहीं पी चिदम्बरम कितने दिनों तक जेल में रहे? क्या उन्होंने बताया कि हमारे मालिक कौन है, किस तरह से हम लोगों ने घोटाले किए, किस तरह से हमने देश को लूटा, किस तरह से हमने देश को चुनने लगाया? क्या कभी उन्होंने बताया? नहीं बताया। न बताने का भी कारण था, हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है क्या उनसे उगलवा लेगी? नहीं उगलवा पाएगी। इसलिए यूपी पुलिस ने साफ तौर पर उनका एनकाउंटर किया। अगर बता भी देता, विकास दुबे बता देता, किसी भी एक बड़े नेता का नाम ले लेता कि हाँ और ये फला नेता ने हमें छुपाया था, इस पार्टी के मुखिया ने हमें छुपाया था, क्या हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी है, न्यायिक प्रणाली ऐसी है कि उसे सजा दे पाती कि नहीं भैया विकास जी ने बताया है, ले आओ इनको अंदर करो? क्या ऐसा संभव था? बिल्कुल भी नहीं संभव था। इसलिए यूपी पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इसका एनकाउंटर करा। हम यूपी पुलिस की सराहना करते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसे ही कुख्यात अपराधियों को जहां विकास दुबे को पहुंचाया है उसे वहीं पहुंचाए। यूपी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद।